हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो भाई टॉपिक ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो इसी पे आज बात करने वाला हूँ। यही टॉपिक है भाई आज का, ठीक है। वीडियो तो यूट्यूब पर कई सारी पड़ी रहती है कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फ्लावर लेके जाना चाहिए, कपड़े का ऐसा होना चाहिए, लड़की इम्प्रेस हो जाती है, ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए, ये तो सब बताते हैं। लेकिन जब ये ब्रेकअप होता है इसके बाद निकलने क्या चाहिए तो भैया बहुत ही कम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे आज बात करने वाला हूँ कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, वो इम्प्रेस कैसे हो जाए, और जब ब्रेकअप हो जाए तब कैसे निकलना, उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो इसी पे आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया और वो ब्रेकअप होने के बाद भी वो अभी भी उसी थॉट में टगे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं, वही सोच में फंसे हुए हैं। उन्हें 2 साल हो गए, अभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। काम वाम कर रहे हैं लेकिन अभी भी उन्हें दर्द रहता है या उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले यार मैं बात करूँगा कि सबसे पहले अपने थॉट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ना, पहले आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और एक तरफ लिखना है जो पार्टनर था उससे तुमने क्या क्या, मतलब उससे क्या तुम्हें कह सकते हैं, क्या तुम्हें उसकी अच्छी हैबिट थी, क्या तुमने उससे सीखा, क्या अच्छा फील हुआ, वो तुम्हें लिखना। अच्छी चीज़ें उसकी लिखनी है और बेकार चीज़ें एक तरफ लिखनी है। 2 कॉलम बनाने हैं, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में गुड, लेफ़्ट साइड में गुड हो गया, बैड, दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। अगर गुड की लिस्ट ज़्यादा है तो यार परेशान होने की बात ही नहीं है कि एक टाइम, मतलब तुमने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया उसके साथ, कुछ 1-2 मतलब उसकी कमियाँ कम है और उसके कहते हैं अच्छाई ज़्यादा है, अच्छा टाइम तुम्हारा बहुत अच्छा उसके साथ बीता, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो बहुत अच्छी बात है। अब वो आया चला गया, एक फेस है, उसमें फंसने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उसमें फंसे रहोगे तो जीवन में किसी भी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। वो कहीं ना कहीं तुम्हें पैर पकड़ के बैठा है, तुम्हारा थॉट है ना, जो तुम्हारी जो दर्द है वो तुम्हें लेके बैठेगा और ना किसी में ग्रो कर पाओगे। वो हमेशा तुम डरे रहोगे और वो एनर्जी है ना, पूरी एनर्जी किसी भी चीज़ में लगा नहीं पाओगे, ठीक है। एक बोझ लेके चल रहे हो अपने सिर पे, दिमाग पे लोड लेके चल रहे हो। तो भाई इससे निकलने के तरीके बता रहा हूँ, क्या क्या तरीके, कैसे चीज़ें से अब निकल सकते हैं। अब सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, पेन कॉपी पे अच्छी लिख देना कि उसकी क्या हैबिट थी, अच्छी हैबिट थी। वो सब कुछ करने के बाद अब आना है आपको भाई, सबसे पहले तो आपको करना है ट्रैवलिंग स्टार्ट। ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है और ट्रैवल करना स्टार्ट करो। ट्रैवल करने से भाई बता रहा हूँ, ये जितना भी जो भी तुम किसी से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जा रहे हो वो सब कुछ दूर हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। उसे करना स्टार्ट करो। और यार ट्रैवलिंग करनी तो ऐसे नहीं करनी, आज गए मान लो कहीं भी आज गए और कल सुबह ही वापस आ गए, बस देखा और चले आए। ट्रैवलिंग का मतलब है कि वहाँ 2-4 दिन रुको, मतलब उस चीज़ को फील करो, देखो, ऑब्जर्व करो, इतने ज़्यादा देखो कि जो पुराने थॉट आ रहे हैं उस लड़की के बारे में सोच रहे हो वो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। जब इतना इन्वॉल्व होकर उस मोमेंट को देखना है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ट्रैवलिंग अगर ट्रैवलिंग करते हो ना आप तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको मूव होने में, निकलने में, ठीक है। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तुम्हारा तो फ्रेंड सर्कल में अपनी बात, तुम्हारे ऐसे फ्रेंड हैं तुम उन्हें बता सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर ऐसे फ्रेंड है तो मजे नहीं करेंगे तो बताओ, तो फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे और ज़्यादा वो डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड है तुम्हारा, नज़दीकी फ्रेंड है जो तुम्हें समझता है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, समझता है तुम्हें, तो शेयर करने से भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, ठीक है। ट्रैवलिंग हो गई, फ्रेंड के साथ बताना, फ्रेंड को अपने जो भी बात कर सकते हो, क्योंकि वो तो निकल गया जो करना था। तो तुम्हें अब बात करना है अपने फ्रेंड से, थोड़ा वॉक करके बनाता हूँ यार, ठीक है। तो फ्रेंड से बात करनी है, तो इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करूँगा, अब हो गया ट्रैवलिंग हो गया, फ्रेंड से अब शेयर कर सकते हो। दूसरा, नई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट करो, नई स्किल सीखना स्टार्ट करो, कोर्स स्टार्ट करो। एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे ना यार ये चीज़ करनी है, वो टाइम था गया, अब मुझे अपनी लाइफ को करियर पे ग्रोथ करना है, करियर पे फोकस करना है। तो करियर पे फोकस करने के लिए कोई भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना स्टार्ट करो। तुम जितने ज़्यादा बिज़ी रहोगे उतना जल्दी तुम निकलोगे। इसमें लगेगा टाइम हील होने में, ये इतनी जल्दी नहीं होता। खाली बैठोगे और जैसे तुमने देखा होगा कि पूरे दिन काम किया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रात में सोने पे आए, बेड पे लेटे, वैसे तुम्हारे दिमाग में विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक बार जब विचार स्टार्ट होते हैं फिर वो चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे, ओवर थिंकिंग होती चली जाती है
और फिर इसके बाद रात में पता चला 6-7 बजे सुबह तक जगे हो, नींद ही नहीं आ रही है, तो मेंटली भी फ़र्क पड़ता है इससे, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, और ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो यार इसका सॉल्यूशन यही है कि जितने ज़्यादा बिजी रहोगे, इतने ज़्यादा बिजी रहो कि तुम्हें ना रात में जैसे बिस्तर पे लेट हो ना, तो सीधा लेट तो तुम्हें नींद आ जाए, इतने ज़्यादा थकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो भाई सही बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा निकलने में, ठीक है। अब तुम कहो, मैं कह रहा हूँ थकना कैसे है, अपने काम को करने में जितना ज़्यादा थक सकते हो थको। तो क्या करना है, ट्रैवलिंग हो गई, ट्रैवलिंग में जाओगे जैसे थकावट होती है भाई, ये ट्रैवलिंग हलवा तो है नहीं, जाके कहीं भी बस गए, चलना पड़ेगा, ठीक है, भागना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा थकोगे, तो नींद आती है, रात में आराम से सो जाओगे। इस ट्रैवलिंग हो गया, और लाइफ में बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग करने से ये नहीं थकोगे, ट्रैवलिंग करने से क्या होता है, हमारी सोच समझ भी डेवलप होती है, ठीक है, एक देखने का पर्सपेक्टिव है ना वो बदलता है। हम उसी थॉट में, जैसे हम अपनी लोकेशन चेंज करेंगे ना, आप जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं, जैसे हम लोकेशन चेंज करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जैसे चेंज करा, वैसे ही आपकी मेंटल में, दिमाग में जो विचार है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही फ़र्क होता है, ये इम्पैक्ट करता है ट्रैवलिंग करना, ठीक है। ट्रैवलिंग करो, नई स्किल सीखो, कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर लो, कोर्सेरा के स्किल्स के टारगेट बनाओ, मुझे इतने महीने के अंदर ये कोर्स खत्म करना है, इसके बाद इसका एडवांस सीखना है, फिर मुझे ये करना, फिर जॉब लेनी है। अपने करियर के लिए एकदम बिल्कुल पागल हो जाओ, मैडनेस होनी चाहिए दिमाग में कि भाई मुझे अपने करियर को लेकर फोकस करनी है, मुझे अब पलट कर नहीं देखना वहाँ, वो गई, वो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ वो मेरी ज़िंदगी नहीं है, वो लाइफ में आई गई, ठीक है, अब अपना काम करना है, ठीक है। इसके बाद भाई जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, दबा के जिम करो, पेल के बॉडी पे काम करो, कि अग्रेशन गुस्सा आता है तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ पे, जिम करो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करो, योगा करना स्टार्ट करो, ठीक है। कराटे सीखना, कराटे सीखो, ठीक है। मार्शल आर्ट सीखनी, मार्शल आर्ट सीखो, कोई भी फाइटिंग स्किल सीखनी है सीखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। पड़े मत रहो बेड पे कि भैया चली गई छोड़ के, सुस्त की तरह पड़े हुए हो, उठो, जागो, आगे बढ़ो, निकल जाओगे, टाइम लगेगा उसमें, और जितना तुम काम में जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे, बहुत जल्दी निकलोगे। खुश होना स्टार्ट करो, लाइफ में एंजॉयमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस को शेयर करो, आपके साथ अगर कोई भी चीज़ घटना हुई है तो उसको शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, ब्लॉग बनाओ, डालो, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उससे ये होता है कि आपके अंदर जो भी भारीपन है वो जब शेयर करोगे ना, तो आप हल्के होगे। पहली बात तो ये है कि जो अंदर स्ट्रेस, जो इमोशन दबे हुए हैं वो सारे फ्री होंगे, और लोग भी देखेंगे वीडियो आपको तो वो भी रिलेट करेंगे और उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को दबा के मत रखो, ये मत सोचो कोई मेरे मजाक उड़ाएगा, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम अपना एग्जाम्पल, तुम अपने बारे में बताओ, तुम बोल दो कि स्ट्रेस, मान लो तुमने कोई ब्रेकअप का फील किया एक्सपीरियंस, तो तुम बोलो ब्रेकअप के बाद क्या हाल होता है। तुम ज़रूरी थोड़ा है कि अपने बारे में तुम एक स्टोरी बना के बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ जरूर, जिससे लोगों को हेल्प हो। और वो चीज़ जो तुम बताओगे बहुत रियलिस्टिक चीज़ होगी, वो किताबी ज्ञान नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ तुमने प्रैक्टिकल में फील करी है। प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल में चीज़ प्रॉब्लम फील करी होती है, तो ऑडियंस हमारे कनेक्ट होती है, रिलेट करती है कि बंदा सही कह रहा है, और उनको भी हेल्प होती है। समझ रहे हो मेरी बात। लाइफ में एक बात और याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक लड़का या एक लड़की आई जीवन में, तुम एक लड़का या लड़की से प्यार करने के लिए आए होगे जीवन में, पहली बात तो याद रखो। तुम क्यों नहीं अपने सर्कल बड़ा करते, छोटा सर्कल क्यों बना रखा है तुम्हारा, एक लड़की है उसी से तुम प्यार करो, सर्कल को बड़ा करो, तुम ऐसे काम करो कि लोग तुमसे प्यार करें, अपनी ऑडियंस क्रिएट करो, अपनी कम्युनिटी बनाओ, लोगों की हेल्प करो, सोशल वर्क स्टार्ट करो। कितना कुछ है दुनिया में करने के लिए, एक चीज़ है क्या दुनिया में, 50 चीज़ें करने के लिए, करो यार, आगे बढ़ो। ये मत सोचो भाई कि लड़की चली गई ज़िंदगी ख़त्म। अबे लड़की गई है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। लड़की के अलावा, प्यार के अलावा भी 1000 काम होते हैं जीवन में करने के लिए, ठीक है। वो गई है, गुस्सा है, अग्रेशन है, उसको निकालो काम पे। यूटिलाइज़ योर एनर्जी इन योर गोल, ठीक है। अपने गोल को पाने के लिए इन सारी जो एनर्जी, जो स्ट्रेस, गुस्सा, जो अग्रेशन, जो भी गाली देने का मन करा, कुछ भी फील हो रहा है, सारा निकाल दो अपने काम पे, ठीक है। मैंने बताया ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ट्रैवलिंग हो गया, अपनी स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। तीसरा,
ये क्या कहते हैं, स्किल्स करना स्टार्ट कर दो, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दो। ये 2 चीज़ हो गई। थर्ड हो गई जिम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करो, बुक वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। स्पिरिचुअल बुक पढ़ना स्टार्ट करो, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना स्टार्ट करो, स्पिरिचुअल टेंपल पे जाना स्टार्ट करो। जितने भी इंडिया में कई सारे स्पिरिचुअल टेंपल है, वहाँ जाके गो थ्रू करो, उनको देखो। वहाँ की जो एनर्जी वाइब्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है। जब स्पिरिचुअल होगे, भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगा कि जीवन में असली मकसद इंसान का होता क्या है। प्यार ही नहीं है, ठीक है। प्यार के अलावा भी 1000 काम है जीवन में, ठीक है। तो वो तुम्हें बताएंगे कि वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे और वृंदावन, हरिद्वार घूमो यार, एक्सप्लोर करो, लोगों को देखो लोग लाइफ में किस तरीके से जी रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको देखो, वृद्धाश्रम में देखो, जिनके पैर नहीं है उनको देखो। तुम्हें लाइफ की मीनिंग देखनी है यार। जो तुम एक लड़की के चक्कर में पागल हो ना, एक लड़की के चक्कर में सोच रहे हो कि वो लड़की चली गई, उस लड़की के अलावा तुम देखोगे जो लोग जिनके पास खाने के लिए उनकी लाइफ देखो यार। तुम कहाँ लड़की के चक्कर में फंसे पड़े हो, तुम कहाँ फंसे पड़े हो कि लड़की चली गई, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया उन लोगों को देखो जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनको देखो जिनके पैर नहीं है, उनको देखो जिनको समाज से निकाल दिया लोगों ने, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तुम कह रहे हो कि दुनिया में तुम्हारे साथ ही हो रहा है बुरा, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो चुका है, और वो फिर भी लाइफ को जी रहे हैं, उन्होंने सुसाइड नहीं करा। ऐसी बुक्स, ऐसी बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो जो तुमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम में थे, वो भी सुसाइड कर सकते थे, वो लोगों ने कैसे आगे बढ़े, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने बुरे टाइम पे, जब ऐसी स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करो जो बंदा ब्रेकअप फेस में था और उसके बाद उसने किस तरीके से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते चला गया। तो भाई सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मत सोचो ब्रेकअप हो गया है तो कहानी ख़त्म। इसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग समझते नहीं हैं, ठीक है भाई। तो भाई मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। ब्रेकअप में हो और उसके बाद उसको दोबारा मत देखो, दोबारा उसके बारे में ना उससे मिलना, ना वो कहे ना कि हम दोस्त बन सकते हैं, अभी हम गर्लफ्रेंड हैं, हम दोस्त बन सकते हैं। तो यार मत पड़ो इन चक्करों में, बार बार वो पुरानी बातें याद आएंगी। उसको जब वो चला गया तो उसको जीवन में आप दोबारा आने मत दो, ठीक है। कहीं उसको गिल्ट हो दोबारा, वो कहीं कहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी तो छोड़ के अब मैं दोबारा आ रही, अब तुमने माफ़ कर दिया, तुम घुस गए, इस रोने से बाहर आ जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो गई है, एक बार गई, 2 बार भी जा सकती, तीसरी बार जा सकती, उसे मौका मिलता कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर हो जाओ, इस चीज़ के चक्कर में मत रहो कि भाई तुम सोच रहे हो कि अब वो आ गई है। अकेले रहने का डालो, अकेला रहना सीखो। जो बंदा अकेला रहना सीख गया उसको कोई भी हरा नहीं सकता, याद रखना, ठीक है। मैं भी अकेला रहता हूँ, मैं भी कोई रिलेशन में नहीं हूँ, सिंगल हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो दुनिया में ज़रूरी नहीं है अकेले आयो अकेले मर जाओगे, रिलेशन में भी रहोगे तो भी अकेले आयो अकेले मरोगे। तुम्हारे साथ बीवी नहीं चलेगी जिस दिन तुम मर जाओगे, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चलेगी जिस दिन तुम्हारी डेथ हो जाएगी, समझ में आ रहे। तो तुम अकेले आए हो, अकेले पैदा हो सकते हो, अकेले मर क्यों नहीं सकते, अकेले जी क्यों नहीं सकते। ये कैसे हमारी कॉन्सेप्ट बना रखा है मैंने इंडिया में कि भैया आयो तो शादी करो, शादी के बिना जीवन कुछ नहीं है। ये जो बना रखा है ना, ये शादी के बिना कुछ नहीं है। शादी के बाद देखो क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, बिना कुछ नहीं है ना। कोर्ट में केस चल रहे हैं दहेज के झूठे, उसके बिना कुछ नहीं है ना। लड़कियाँ पैसे मांग रही हो, क्या कहते हैं कि एलिमनी चाहिए उन्हें। तुम तो बोले तो बहुत बढ़िया, क्या हो रहा है ये, अब फिर भी जा रहे हो। ये सब चीज़ होते हुए पता है कि इतना ड्रामा है यहाँ पे। एक पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। ज़िंदगी में अगर किसी को लेके आ रहे हो ना तो रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करवा के लाना, प्राइवेट डिटेक्टिव से रिसर्च करवा के लाना कि ये लड़की सही है, ये लड़का सही है या नहीं मेरे लिए। नहीं आगे जाके कोर्ट कचहरी लड़ोगे, बता रहा हूँ। आज के टाइम झूठे लोग, सच्चे लोगों की तलाश करवा रहे हैं लोग। उसके सच्चे लोग चाहिए ना अपने जीवन में, अच्छे लोग चाहिए जो लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए लोग डिटेक्टिव हायर करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखो। सिंगल लाइफ जियो, सिंगल लाइफ बहुत बेस्ट लाइफ होती है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहा हूँ ना, जितने लोगों को मैंने देखा है, सबकी लाइफ लगी पड़ी है, ठीक है। शादी वाले दिन बड़ा मज़ा आएगा, शादी वाले दिन जितने बहुत अच्छा लगेगा। इसके 1 साल तक तुम एंजॉय करोगे, नया नया सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद हनीमून वगैरह सब कुछ एंजॉयमेंट करोगे, ये एनिवर्सरी वैनिवर्सरी, इस चक्कर में इनमें खूब मज़ा आता है, खूब गिफ्ट, ये सरप्राइज़, ये वो, इनमें जितना वो ख़त्म हो जाएगा, सब ड्रामे हो जाएंगे। फिर कहानी स्टार्ट होती है 1-2 साल बाद। तब होता है जब लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, तब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब लड़कियों की हालत ख़राब होती है। यार अब तो लाइफ बोरिंग हो गई यार,
तुम बहुत बोरिंग हो गए हो, चलो बाहर चलते हैं, खाने चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ये लड़कियाँ कहती हैं सबसे ज़्यादा, चलो बाहर चलें खाने के लिए, चलो इधर चलें, चलो उधर चलें, इधर चलें, उधर चलें। ये है, तो ये तुम्हारा दिमाग खाएगी। और लड़की घर में लाओगे, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। छोटी बच्ची होती है ना, जो कहती है मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो है इनकी हाल। कोई लड़की नहीं कहती चलो आज हम यहाँ, चलो इस जगह चलते हैं, या मान लो कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ से हमें कुछ सीख, आज हम बुक्स लेने चलते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, या आज नई स्किल सीखते हैं। ऐसी 90% मैं बताऊँ, मुश्किल से 5 से 10% लड़कियाँ होंगी जो कहेंगे चलो हम सीखते हैं, आगे बढ़ते, ग्रोथ करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, तो सारी पैसा लूट, सारी खर्चे कराएंगी, सारी मोस्टली 80 से 90%। बस ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पति कैसे लेके आ रहा है कोई मतलब नहीं है बहन चो, बस हमें खाना है, बैठ के चर, भैंसिया की तरह चरना है, बस ये हाल है इनका। ठीक है, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं कि चलो हम लाइफ में कुछ करते हैं, चलो हम दोनों सीखते हैं कुछ। बहुत कम लड़कियाँ होती हैं। सबको मज़ा चाहिए आज के टाइम, बैठे बैठे बिना करे एक बंदा मिल जाए जो मेरी खर्चे उठाए और मैं बस लौट के खाऊंगा आराम से। ये है आज के टाइम की लड़कियों का हाल। ठीक है, सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, 70 से 80% लड़कियों की हाल यही है। ठीक है, उनसे कुछ घंटा नहीं उखड़ता है, और जो बस जमा बंदा फंसाएंगे, उसके बाद पैसे खाएंगे पिएंगे, और जब उनके हिसाब से नहीं होगा तो फिर कोर्ट पे केस डालेंगे छोटे छोटे, और इसके बाद फिर एलिमनी मांगेंगे। ये इनका धंधा चल रहा है बहन चो। ठीक है, तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ, रिलेशन में मत जाओ, बहुत बड़ा बवाल है। और जा रहे हो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा के जाना, वरना मत जाना, नहीं तो बहुत याद रखना, जिस दिन बवाल हुआ उस दिन ये कोर्ट केस सारे पेज वेज सब खुलेंगे, याद रखना, जिस दिन तुम उनके हिसाब से नहीं चले। ठीक है, तो ये लाइफ है भाई। ठीक है, तो बहुत खर्चे होते हैं लड़कियों के भाई, ब्यूटी पार्लर से लेके सारे खर्चे। तुमने कभी, तुम लड़कों से पूछूंगा मैं, वीडियो पूछ रहा हूँ, तुम लोग कहीं गए हो अपना फेस का मेकअप करवाने के लिए? कभी गए हो? कमेंट बता रहा हूँ मुझे कितने लोग गए हैं अपना फेस का मेकअप कराने, यार बाल बढ़िया खर्चा कराने के लिए। कभी गए हो? अपना तो कम में निपटा जा रहे, छोड़ना क्या खर्चा करें। लड़कियाँ आती है तो मैं लूटने के लिए 20,000 30,000 ब्यूटी पार्लर, मैं तो ब्यूटी पार्लर कराऊंगी, मैं तो मेहंदी रचवाऊंगी, मैं इतने उसमें महंगा लूँगी, या चुन्नी लूँगी, ये लूँ। ये है भाई इनके ड्रामे, समझ में आ रही ना? तो भाई इनसे दूर हो जाओ, लुट के बर्बाद हो जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं। तो मैंने तो आसपास ये सब चीज़ें देखी है ना, तो मैं तो भाई हाथ खड़े कर लिए मैंने। मुझे तो भाई नहीं जाना है रिलेशन में। ठीक है, अगर कोई लाइफ में आएगा भी तो मीनिंगफुल बंदा आएगा। ठीक है, आया ठीक है, तो ज़्यादा सिर पे बिठाना भी नहीं, आया ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ अकेले भी जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक आपको बंदा सही ना मिले, मैं तो कहूँगा कुत्ते कमीने भेड़ बकरी को किसी को लाने की जरूरत नहीं है, उसे बता रहा हूँ मैं। जो आदमी की सोच आपकी सोच से नहीं मिल रही है, आप दोनों को रहोगे यार, आप दोनों लाइफ में रहोगे साथ में, आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं बन रही तो फ़ायदा क्या शादी का? फिजिकल बॉडी देखी, अट्रैक्ट हो गए, शादी कर ली, बाद में प्रॉब्लम हो रही है। इस चीज़ से बाहर आ जाओ। मैं तो यही कहूँगा भाई, ज़िंदगी ख़त्म है, लोगों की बर्बाद है लोग शादी कर करके। ठीक है, शादी करते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाती है, ना वो अपना ट्रैवलिंग कर पाते, ना जिम में कुछ नहीं, बस उन्हें कमाना होता, कमाना कि बच्चों का पेट पालना है, बीवी को खिला के मोटा करना है, बीवी के तो सारे शौक़ करने हैं। नहीं करेंगे तो बीवी गुस्सा आ जाएगी, मुँह फैला के एकदम लौट जाएगी कोने में आके, तुम तो क्या तो लेके नहीं आ रहे। उसको पड़ोसी वो देखो मेरी सैली क्या कर रही है, वो देखो करके ऐसे कर रही है, ये चलता है इनका ड्रामा। तो इनसे जितना हो सके दूर रहो, ये रहने से बवासीर बीमारी है। ठीक है, ये कभी घंटा नहीं समझने वाली आदमी को, और बहुत कम होती है जो समझदार होती है, बहुत कम होती है। मैं बता रहा हूँ 10% होगी, मुझसे 90% कचरा है सारा। ठीक है, तो इसलिए भाई अपने काम पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, ज़्यादा सिर पे मत बिठाओ लड़कियों को। ठीक है, लड़कियाँ ही खूबसूरत नहीं होती जीवन में, लड़कियों से कई गुना खूबसूरत और भी चीज़ें हैं जीवन में जो तुम्हें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, ये मत सोचना लड़की बहुत खूबसूरत है, एक लड़की खूबसूरत है जीवन में। लड़के तो खूबसूरत से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। ठीक है, जिस दिन तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, वो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और वो खूबसूरत चीज़ होती है ना, ये खूबसूरत लड़कियाँ तुरंत आपके पास आएंगी। ये होती है पावर पैसे की। समझ में आ रही है मेरी बात? पैसे की, बॉडी की, अपने लुक पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, जिम करो, सब आएंगे यार, सब नाचते हुए आएंगे, सब तुम्हें दुनिया ना
बैठी पड़ी है, जैसे कोई बंदा दिख जाए चमक धमक वाला उसको चिपटने के लिए बैठी हुई है कि ये मिल जाए मुझे। समझ में आ रही है मेरी बात? अपने आप पे काम करो, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लोग कोई खुश नहीं कर सकता तुम्हें, तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।